Namaste friends and welcome back to Vedarthi Guru. I am Sarthak Singh and today I am here to discuss about the chapter Biological Classification. Biological Classification. This is the second chapter of Biology class 11th and it is very important chapter. So watch this video till end and listen it carefully. In the beginning of this video, we are talking about what is classification. Classification क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है किसी भी चीज़ को एक उसके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर किसी एक ग्रुप में अरेंज करने के प्रोसेस को जो है हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बातचीत हो रहा है, मीन्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में बातचीत हो रहा है। तो ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से उन एक ग्रुप में उनके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर किसी एक खास ग्रुप में अरेंज करने के प्रोसेस को जो है क्लासिफिकेशन प्रोसेस बोला जाता है। देखिए, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ओके, ऑर्गेनिजम्स को उनके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर किसी एक ग्रुप में अरेंज करने के प्रोसेस को जो है क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स? किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों है? तो देखो यहाँ पे एक बता दे, देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ एंड it is not possible to study every organisms. So this is यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन प्रोसेस से जो है इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने का इजी तरीका है क्लासिफिकेशन प्रोसेस। क्या होता है कि जैसे क्लासिफिकेशन प्रोसेस में तो ऑर्गेनिजम्स को सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पर अरेंज किया जाता है। तो अगर कोई न्यू स्पेसिस मिला, न्यू स्पेसिस का फाउंडेशन हुआ तो उसको क्लासिफाई किया जाएगा कि किस ग्रुप से ये ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करता है। तो इसी आधार पर जो है उस ऑर्गेनिजम्स को पहचानना आसान हो जाता है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी एंड कन्वीनियंट, ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है एंड आसान तरीका है। हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। किस तरह से रिलेशनशिप है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, एक ऑर्गेनिजम्स का एक पार्टिकुलर स्पीसीज का किस तरह से जो है दूसरे स्पीसीज से मीन्स रिलेशनशिप है, ये चीज़ बताता है क्लासिफिकेशन प्रोसेस। जैसे हम लोग जो है सबसे पहले धरती पे बैक्टीरिया का फाउंडेशन हुआ, सबसे पहले बैक्टीरिया आया था धरती पे और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे ऑर्गेनिजम्स एक बैक्टीरिया से बने हुए हैं। और जैसे स्पेसीज की बात करें तो हम लोग का जैसे कुछ समय पहले तक मीन्स बीसी के पहले तक जो है ऑर्गेनिजम्स हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स मंकी टाइप के होते थे, मीन्स टेल होता था, अधिकतर जो है कैरेक्टर मंकी से मिलता था। तो एस्टैब्लिश करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन किस तरह से क्लासिफिकेशन प्रोसेस होते गया और इस चैप्टर में हम लोग को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू से देखते हैं किस तरह से क्लासिफिकेशन होते गया। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल जो है अर्लीस्ट मीन्स सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो प्लांट्स को ट्रीज में, शॉप्स में, हाउस में डिवाइड कर दिया और एनिमल्स को भी रेड ब्लड जो एनिमल्स कंटेन करके रखते हैं उनको अलग कैटेगरी दिया और दोज डिड नॉट, जिसके पास की नहीं है उसको अलग कैटेगरी दिया। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, शॉप्स एंड हर्ब्स। इन्होंने जो है प्लांट्स को क्या क्या चीज़ में डिवाइड किया, ट्रीज में, शॉप्स में और हर्ब्स में जो है इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया। और एनिमल्स को ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स
into टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में एनिमल्स को बांटा, जिसके पास की विच है रेड ब्लड, जिसके पास रेड ब्लड हो, एंड दोज दैट डिड नॉट, जिसके पास की नहीं हो रेड ब्लड, उसको अलग अलग कैटेगरी दिया। लेकिन ये जो प्रोसेस है लंबे समय तक नहीं चला। फिर से एक साइंटिस्ट आते हैं कार्लस लिनियस, इनको फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज डन बाय स्वीडिश साइंटिस्ट कार्लस लिनियस। पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन डन हुआ मीन साइंटिफिक प्रोसेस से डन हुआ वे जो है कार्लस लिनियस के द्वारा हुआ, इसीलिए इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। और ही गिव्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ पे टू दूसरा हो गया, एक मिनट 1 मिनट, ही गिव्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रोवाइड किया। कैसे था देखिए यहाँ पे, किंगडम प्लांटेई एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में भी बहुत सारा ड्रॉबैक्स था, जैसे बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक्स था। देखते हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स था इस प्रोसेस में। तो ड्रॉबैक्स क्या था इसको देखते हैं। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इस सिस्टम में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को नहीं डिफ्रेंशिएट किया गया था। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, कौन ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, कौन ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दिया गया था। एंड सबसे मेन चीज फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इन सेम कैटेगरी। जैसे बोले तो ग्रीन एल्गी को भी जो है फोटोसिंथेटिक ग्रुप में रखा गया था, और जो है फंजाई को नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप में। ओके नहीं सॉरी, फंजाई फोटोसिंथेटिक ग्रुप में था और ग्रीन एल्गी को नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप्स में अरेंज किया गया था। तो ये प्रोसेस जो है इस कारण से गलत था। लेकिन बाय द वे जो है कार्लस लिनियस को ही प्रोवाइड किया जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन का वरदान उन्हीं को माना जाता है। तो इन सारे ड्रॉबैक्स को ख़त्म करके जो है बहुत सारा प्रोसेस चला यहाँ पे। जैसे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया अर्नेस्ट हीकल द्वारा। 1 मिनट, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है अर्नेस्ट हीकल द्वारा आया। ये सब चीज़ जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड फिर देन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो अर्नेस्ट हीकल के द्वारा दिया गया था, उसमें था किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटेई एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, इसमें भी बहुत सारा ड्रॉबैक्स था, इस कारण से इसको भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है और इस क्लास में हम लोग को इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। देन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है जिसमें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटेई और एनिमेलिया के बारे में पढ़ना है, और किंगडम फंजाई के बारे में उसमें नहीं व्याख्या किया गया था। तो इस कारण से फिर जो है फिर इसमें भी जो है ड्रॉबैक्स था। फंजाई को जो है किंगडम प्लांटेई में इंक्लूड किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, फंजाई एक अलग किंगडम बिलोंग करता है। इस कारण से फिर आर.एच. विटेकर जी जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और इसमें जो है पूरे तरह से ये प्योर तो नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद भी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक आया है। लेकिन हम लोग को अभी यहीं तक पढ़ना है। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया आर.एच. विटेकर द्वारा प्रोवाइड किया गया। किंगडम मोनेरा जिसमें कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। ओके, तो उनका क्या क्राइटेरिया था, मीन्स इस तरह का क्लासिफिकेशन प्रोसेस करने का, ये देख लेते हैं। The main criteria for classification used by him include cell structure. मेन क्राइटेरिया जैसे सेल स्ट्रक्चर, किस तरह का ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर, जैसे प्रोकैरियोटिक है ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स है सेल स्ट्रक्चर या यूकैरियोट्स है, इस चीज़ पर इन्होंने गौर किया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है, सेलुलर लेवल का है या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, किस तरह का सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिजम्स का, इस चीज़ पर इन्होंने ध्यान दिया। फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का है, हेटेरोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक है, इस चीज़ पर इन्होंने ध्यान दिया। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, किस ऑर्गेनिजम्स का
किस ऑर्गेनिजम्स के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, मीन्स पुराने टाइम में किस तरह का रिलेशनशिप था, इस तरह से इन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है डन किया। एंड इसी के साथ जो है आज का सेशन हमारा खत्म होता है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा में किस तरह का ऑर्गेनिजम्स आता है, कि कितने प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थी गुरु। जय हिंद फ्रेंड्स। एंड